हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मामला देख लेते हैं कि सर आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स देख लेंगे। उसके बाद आर प्लस वन टर्म फ्रॉम द एंड, जो एंड से आर प्लस वन टर्म होता है वहां तक देख लेंगे। और यहां के बाद अगर बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात, फिर हम लोग लास्ट में मिडिल टर्म ऑफ ए प्लस एक्स टू द पावर एन भी देख लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सर सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, मतलब क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग n माइनस आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है सर NCA इज इक्वल टू NCB। अगर ये होगा NCA इज इक्वल टू NCB तो उस केस में A इज इक्वल टू B होगा, या फिर A प्लस B, या फिर n इज इक्वल टू A प्लस B होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू A प्लस B होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR, ठीक है। नेक्स्ट है सर NCR इज इक्वल टू NR। यहां पे सर ये एक नोटेशन है, ये एक सिंपल सा नोटेशन है जहां पे हम लोग ये C को उड़ा देते हैं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, C को उड़ा देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है सर NCR, याद आ रही है, दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी, है ना। दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी में क्या करते थे सर, NCR है, यहां पे हम लोग N और R को उखाड़ देते हैं। N और R को उखाड़ने के बाद यहां पे सर अलग कर देते हैं और दोनों जगह ऊपर और नीचे 1 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1 1 1 माइनस हो जाएगा, है ना। एक कॉल आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं NCR अपॉन NCR माइनस वन। ये प्रॉपर्टी हमने कहा था, आप लोग याद कर लोगे। ये होता है n माइनस आर प्लस वन बाई आर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं सर a प्लस एक्स टू द पावर n। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंपल क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है सर, a प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 a टू द पावर n x पावर 0। यहां पे आप लोग ध्यान ये रखना कि सर जब भी हम लोग जो सेकंड वाला टर्म होता है ना, सेकंड वाला टर्म में का पावर वही होता है जो नीचे में होता है, ठीक है। सेकंड वाले टर्म का पावर क्या होता है सर, जो नीचे में होता है। ये हमेशा याद रखेंगे, जो भी सेकंड वाला टर्म है ना सर, उसका पावर वही रखेंगे जो हमारा NC0 में नीचे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब में ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे सर ये 1 आ रहा है, यहाँ पे भी x का पावर 1 आ रहा है। यहाँ पे सेकंड टर्म सर x, ये तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे। यहाँ पे सर लास्ट टर्म में भी अगर आप देखोगे तो x का पावर कितना आ रहा है, n आ रहा है। और उसी तरह से यहाँ पे x का पावर n जो आ रहा है, ये यहाँ पे नीचे में है NCN में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हम देखें कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n प्लस वन होते हैं, ठीक है। कितने टर्म्स होते हैं, n प्लस वन टर्म्स होते हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सर कितना आ रहा था सर, 2 टू द पावर n आ रहा था। और कैसे किए थे याद होगा, हाँ सर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग करते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, और वहां पे x इज इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू सर पुट कर देते हैं 1, और x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही सर हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये जो टर्म्स है ना NC0 NC1 NC2, ये सारे का सम आ जाता है और वो हो जाता है 2 टू द पावर n, ठीक है। अब सर अगर हम लोग उसी 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में x इज इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो वहां पर से ये चीज डिराइव होता है कि सर जो भी सम है ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एट द ऑड प्लेसेस, वो बराबर होते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एट द इवन प्लेसेस। क्या समझ में आया कि सर जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, वो सारे का सम जो होता है, जो सम जो होता है फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे, यानी ऑड प्लेसेस पे जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनका सम
उन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बराबर होता है जो इवन प्लेसेस पे होते हैं। इवन प्लेसेस कहने का मतलब हुआ सर जो सेकंड पोजीशन पे होंगे, जो फोर्थ पोजीशन पे होंगे, जो सिक्स्थ पोजीशन पे होंगे। और चूंकि सारे का सम बराबर होता है तो सर ये जो टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम होता है उसका हाफ हो जाएगा। अब टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कितना होता है तो 2 टू द पावर n, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n/2, जिसको हम लोग 2 टू द पावर n-1 भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होमवर्क डिस्कशन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हम लोग होमवर्क दिए थे। तो भाई साहब देखो यहाँ पे करना क्या है कि 1 + C0/C1 है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं जो हम लोग को देखने में अच्छा लगता है, जैसे या जो हम लोग देखते रहते हैं। n जो यहाँ पे गायब है उसको सबसे पहले लिखते हैं nC0 nC1 और इंटू 1 + nC1 बाई nC2। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट ये करेंगे कि जो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सर, ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो सीधा सीधी हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो भाई यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो नीचे में यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ जाएगा nC1, ऊपर हो जाएगा nC1 + nC0। अब सबको बहुत लोगों को दिख गया होगा आंसर, है ना। नीचे में इसी तरह से सर एलसीएम आएगा nC2, ऊपर आएगा nC2 + nC1। याद आ रहा है सर, जो प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग सेकंड या थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो लगेगा। क्योंकि सर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऊपर में जो हमारा n है यहाँ और यहाँ दोनों में n तो सेम आ रहा है, और पहले टर्म से दूसरे वाले का एक माइनस है, मतलब r-1। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे बनता था वो क्या होता था n+1 हो जाता था। तो n+1 हो जाएगा, तो सर यहाँ पे जो n है n तो n+1 और n+1। नीचे में क्या आता था सर n+1 CR आता था। ठीक है, तो n+1 CR, तो r क्या है यहाँ पे हमारा 1, क्योंकि ये है 1 - 0, है ना। सॉरी, 0 = 1 - 1, तो ये है r-1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा n+1 C1, और नीचे में nC1 तो है ही। नेक्स्ट यहाँ पे सर इसी तरह से n+1 C2 बाई nC2। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं, सिंपल इसको ओपन कर देते हैं। जैसे जहां पे भी nC1 रहता है, ये आप लोग को हम बता चुके हैं कि अगर कहीं पे nC1 रहता है तो वहां पे क्या लिखते हैं सर, कहीं पे अगर nC1 आ रहा है तो उसको हम लोग लिख देते हैं n। ठीक है, nC1 का मतलब तो यही होता है ना, nC1 का मतलब n होता है। ठीक है, फिर उसी तरह से नीचे में भी आ जाएगा n, ऊपर में आ जाएगा सर n+1 C2, मतलब n+1 इंटू n/2। सिमिलरली नीचे में nC2 है, तो n इंटू n-1/2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ये n और n कट जाएगा। ठीक है, तो साहब देखो यहां पे क्या आ रहा है, n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू n-1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सर, क्या है, सबसे पहले हम लोग उस फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम लोग क्या है जान पहचान है, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं। तो सर इसको सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो ये है कि हम लोग को ये प्रूव करना है, तो इसको तो सबसे पहले हम लोग nCm लिखेंगे प्लस n-1 Cm लिखेंगे प्लस n-2 Cm लिखेंगे, और इसी तरह से ये चलते 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 लास्ट टर्म आ जाएगा सर mCm, और इसको प्रूव करना है n+1 Cm+1। बहुत बढ़िया। अब यहां के बाद आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि सर क्या हो रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो चलो हम दिखाते हैं। यहां पे आप अगर ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग LHS उठाते हैं। LHS में क्या हो रहा है कि सर यहां से देखो n-1 n-2 जाते जाते घट रहा है, तो ये पता होगा कि अगर हम लोग इधर से आएंगे तो क्या होगा, ये m जो होगा वो इंक्रीज होगा,
m इंक्रीज होगा ना। अब m अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं सर, उल्टे साइड से लिख लेते हैं। सर उससे क्या फायदा होगा, चलो देखते हैं अभी। MCM प्लस, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, LHS इज इक्वल टू MCM प्लस, अब m प्लस 1 CM। अब देखो यहां पे सारे सेम है, m m m, सारा का जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो चीज है m, वो सब में सेम है। तो यहां पे भी इसी तरह से हम लोग सब में सेम रखेंगे, m प्लस 2 CM प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चलते लास्ट में ये आ जाएगा n-1 CM प्लस NCM। ठीक है सर, बेसिकली क्या है ना कि हमें लगानी है प्रॉपर्टी। कौन वाली प्रॉपर्टी सर, जहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों को किसी तरह से सेम कर दें। ठीक है, अब ये दोनों को सेम करने का कैसे हो सकता है सर, MCM इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, MCM की वैल्यू सेम होती है, मतलब क्या होगा कि सर अगर ये और ये सेम हो जाए तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहां पे सर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हम लोग कोई एक ऐसा टर्म ले आए जिसमें m प्लस 1 आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो अगर हम लोग यहां पे यूज कर लें m प्लस 1 CM प्लस 1, ठीक है, देखो 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम लोग नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे m प्लस 1 CM प्लस m प्लस 2 CM प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो n-1 ही रहेगा, CM प्लस NCM। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर हम लोग अगर इन दोनों को मिला दें, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे m प्लस 1 m प्लस 1 दोनों में सेम प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी सर, यहां पे ये बन जाएगा, ध्यान से देखोगे अगर तो m प्लस 2 CM प्लस 1। ठीक है, फिर अगर हम लोग इन दोनों को मिला दें, अगेन सेम कहानी, यहां पे भी m प्लस 2, यहां पे भी m प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सर, फिर से ये चेंज होके बन जाएगा m प्लस 3 CM प्लस 1। तो इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो सर जब हम लोग यहां पे जैसे इसको देखो, अगर इसको मिला रहे हैं, ये जो सेकंड टर्म है इसको मिला रहे हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है m प्लस 2। इस वाले टर्म को जब मिलाएंगे तो ये बनेगा m प्लस 3। तो जब इस वाले को मिलाएंगे तो अगला टर्म बनेगा n-1 प्लस 1, तो n बन जाएगा। और जैसे ही इसको मिलाएंगे तो जो हमारा लास्ट टर्म जो बन जाएगा यहां पर, वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा सर हमारा n प्लस 1 CM प्लस 1। देखो तो RHS यही है, यही है RHS, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। 15C4 बाई 13C2, देखने से लग रहा है कि सर यहां पे क्या लगेगा, दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी, तो लगा देते हैं सर फटाफट। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग दांत उखाड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 15/4। एक बार और उखाड़ लेते हैं क्योंकि सर यहां पे हमारा क्या आ रहा है, 13 आ रहा है ना, ये जो आ रहा है हमारा यहाँ पे 13 आ रहा है। ठीक है, तो 13 अगर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग 13 बनाने के लिए दो बार इसको निकाल लेते हैं। अगर दो बार निकालेंगे तो ये बन जाएगा 15/4 इंटू 14/3 इंटू, अब ये बन जाएगा 13C2 अपॉन 13C2। समझ आ गया सबको? अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लेते हैं कि सर सबसे पहले 15C4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देख लेते हैं। 15C4 को हम लोग लिख सकते हैं 15/4 इंटू 14C3 लिख सकते हैं। अब ये 14C3 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं, ये इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 15/4 इंटू 14/3 इंटू 13C2। समझ गए? यही सेम चीज यहां पे लिखे हैं हम लोग। चलो तो अब क्या करते हैं, ये और ये कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 35/2। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिर से n+1 C3 इज इक्वल टू 2nC2। तो यहाँ पे हमें निकालना है n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वही, आपको यहाँ पे देख कर लग रहा होगा कि सर फिर से क्या लगेगा, दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखो ये n+1 और ये जो 2 है, ये n+1 और n+3 सॉरी n+1 और 3 दोनों ही एक साथ में कम हो रहे हैं, मतलब सेम कम हो रहे हैं ना। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे बनाएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, n+1/3 इंटू nC2, दोनों में से एक एक माइनस कर देना है, एक एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये दे रखा है बराबर किसके, 2 टाइम्स nC2 के। ठीक है, तो 2 टाइम्स nC2। अब ये nC2 और nC2 कैंसिल हो जाएगा। सर nC2 जैसे ही कैंसिल होगा, हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, या हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा n+1/3 इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, 6 माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान सवाल है, फटाफट करते हैं इन लोगों को। एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन हम लोग इसका तो देख चुके थे, अब इसका 1 - x⁻6 का एक्सपेंशन देखते हैं। तो सर 1 - x⁻6 का एक्सपेंशन हो जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा, 6c0। ठीक है भाई, 6c0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1⁻0। अब 1 का पावर कुछ भी रख लो आप, वो हमेशा क्या बनेगा, 1। तो 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पे आप -x, फर्स्ट टर्म में -x⁻0 चलो लिख देते हैं। क्या है कि सर -x⁻0 लिख दिए। अब -x⁻0, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा, इसी तरह से 6c1 इंटू -x⁻1, फिर इसी तरह से चलता चला जाएगा, और लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा 6c6 इंटू -x⁻6। ठीक है, समझ में आ गया। सर 1 का पावर हम लोग इग्नोर कर दिए, क्यों, क्योंकि सर 1 पे कुछ भी पावर चढ़ा लो आप, 1 पे 0 चढ़ाओ, इन्फिनिटी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, 1 पे पावर कुछ भी चढ़ाने के बाद हमेशा वैल्यू 1 ही आती है। तो 1 पे कुछ भी वैल्यू चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा ये 1 ही होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। चलो, तो हमारा अब ये एक्सपेंशन हो गया फाइनल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सपेंशन, 2/x²। सर यहां से स्टार्ट होगा 7c0। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2/x²। अब 2/x², तो 2/x², याद होगा हमें क्या करते हैं सर, कि सर जो फर्स्ट टर्म होता है उस पर पावर चढ़ाते हैं दिस माइनस दिस। ठीक है, यानी कि जो बड़ा टर्म है माइनस नीचे वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाला टर्म, और सेकेंड टर्म में यानी कि -x³/3, इस पे जो पावर चढ़ाते हैं वो होता है सर हमेशा ये नीचे वाला, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सर नीचे वाला हम लोग हमेशा सेकंड वाले टर्म के पावर पे चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर इसी तरह से फटाफट कर लेते हैं इसको, 7c1 इंटू 2/x² टू द पावर 7 - 1 इंटू -x³/3 टू द पावर 1। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस डॉट 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 7c7 इंटू 2/x² टू द पावर 7 इंटू -x³/3 टू द पावर 0। ठीक है, समझ आ गया। चल, आसान चीज थी एकदम, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला पर था। आगे बढ़ते हैं अब, है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है सर, प्रूव करना है। बहुत बढ़िया सवाल, चलो इसमें आने वाला है मजा, है ना, मजा आता है, देखते हैं क्या मजा आता है सर। अब जैसे प्रूव दैट का क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो या तो LHS या तो RHS को उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सर LHS को उठाते हैं, है ना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सर ये बड़ा चीज है, इसको लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आराम होगा, है ना। तो इसको हम लोग उठाते हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर, nC0/1 प्लस nC2/3 प्लस nC4/5 प्लस nC6/7 प्लस डॉट 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 आगे तक। अब अगर यहां ध्यान से आप थोड़ा देखोगे तो सर क्या है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 है। मतलब क्या हुआ कि सर हर जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है हमारा,
जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये इसके +1 है ना, इससे +1 है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें, थोड़ा सा सोचो तो आप, यहां पे बाई 1 करते हैं और यहां पे इसको साइड कर देते हैं NC0, फिर इसी तरह से इसको बाई 3 करते हैं और इसको साइड कर देते हैं NC2, फिर इसी तरह से इसको बाई 5 करते हैं और इसको साइड कर देते हैं NC4। बाकी का आगे का तो आप समझ जाओगे। अब यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो 1 -0 हुआ है, 1 -1 हुआ है, 3 -1 हुआ है, 5 -1 हुआ है, तो इस तरह का काम हम लोग किस प्रॉपर्टी में करते हैं, याद आ रहा है? दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दांत उखाड़ो प्रॉपर्टी में अगर हम लोग ये काम करते हैं तो सोचो, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां पे अगर n+1 से मल्टीप्लाई कर दें, छोड़ो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अभी हम लोग आगे जाएंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे भी अगर n+1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नहीं लग रहा कि सर ये डायरेक्ट दांत उखाड़ो वाली प्रॉपर्टी लगते जा रही है, यहां पे भी n+1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसी तरह से अगर हम लोग हर एक टर्म में n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा एक प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, एक पूरा टर्म बन जाएगा। तो सर अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरे का पूरे डिनोमिनेटर में भी n+1 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? ताकि सर इसमें कोई चेंज ना आ जाए, ये जो इक्वेशन दे रखा है या जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें कोई चेंज ना आ जाए। ठीक है, तो चेंज नहीं आए उसके लिए अब यहां पे ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाते ही ये बन जाएगा 1/n+1, ये तो रहेगा ही, यहां पे बन जाएगा n+1 C1। ठीक है, यहां पे बन जाएगा n+1 C3 डॉट 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 आगे आगे चलता चला जाएगा। अब अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये इवन नंबर ऑफ टर्म, इवन टर्म्स हैं। कहां पर आएंगे सर? 1 + x⁴n। चलो यहां पे हम आपको दिखाई देते हैं। अगर हम एक्सपेंशन लिखेंगे 1 + x⁴n+1 का, ठीक है, 1 + x⁴n+1 का अगर एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n+1 C0। फर्स्ट टर्म तो 1 रहेगा, ठीक है, और जो सेकेंड टर्म रहेगा x, उसके पावर पे 0 रहेगा, तो कोई फायदा। चलो फर्स्ट टर्म हम लिख के ही दिखा देते हैं। 1 ये बनेगा n+1 × x⁴0, ये बन गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट में जब हम लोग जाएंगे यहां पे नेक्स्ट टर्म, तो ये बनेगा n+1 C1। अब 1n बनेगा, है ना, एक एक माइनस होते जाता है। तो क्या सर 1 का बार बार लिखना कोई सेंस बनता है? कुछ नहीं सर, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 1 के पावर पे कुछ भी डालो हमेशा 1 ही रहता है ना, तो ये 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा जो काम होगा वो x का होगा, प्लस n+1 C1 x² प्लस डॉट 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 लास्ट में NCn x⁴n। ठीक है, अब भाई देखो, अगर हम लोग क्या चाहिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम चाहिए, याद आ रहा है फर्स्ट क्लास में। तो क्या हो जाएगा कि सर अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, x = 1 पुट कर देते हैं। x = जैसे ही आप 1 पुट करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2n+1, और यहां पे आ जाएगा n+1 C0 प्लस n+1 C1 प्लस डॉट 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 n+1 Cn+1। ठीक है, अब आप यहां अगर देखोगे इस वाले में, यहां पे क्या है सर, ये सम ऑफ इवन प्लेसेस वाले जो टर्म्स है ना उनका सम है, यानी कि सेकेंड टर्म का सम है सर, फोर्थ टर्म का सम है। तो ये वाला सम हम लोग जो फर्स्ट जो हमारा पीपीटी है उसमें दिखाते हैं आपको, ये है ना, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, ये जो हमारा प्रूफ होके आया है 2n-1, यहां पे ये लगाएंगे। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे हमारा n कितना है, यहां पे हमारा n जो है वो n+1 है। तो अगर इसको हम लोग प्रॉपर्टी यहां पे डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 2n+1 -1। ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय में है n+1। तो यहां पे फाइनल आंसर हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा 2n/n+1। ठीक है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा देखो, आप एलएचएस उठाओ, ठीक है, n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में देखो ये वाला n फैक्टोरियल अंदर कर देते हैं, तो यहां पे बन जाएगा सर n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है NC1। ये क्या बन रहा है सर, NC3। सेम पिछले क्वेश्चन वाला आ गया सर, यहां पे भी ये हमारा नीचे में 1 अपॉन n फैक्टोरियल तो है, लेकिन साथ में ये NC1 है प्लस NC3 है, वही इवन टर्म्स का सम, और ये हो जाता है 2 टू द पावर n माइनस 1। तो यहां पे बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। देखो आ गया RHS, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सपैंड करना है सर, ये है एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम का यूज है ना। चलो क्या है कि सर 1.0025 टू द पावर 10 को एक्सपेंड करना है ना। चलो फटाफट देख लेते हैं भाई। 1.0025 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.0025 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। चलो अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो सर बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये बनेगा 10c0, अगेन 1 के पावर, इसको 1 फर्स्ट टर्म में तो छोड़ ही देते हैं, नेक्स्ट टर्म ये भी 0 ही हो जाएगा, 1.0025 टू द पावर 0, ये तो 1 ही रह जाएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ 10c0 आएगा। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा 10c1 इंटू 0.0025 टू द पावर 1। सर कितना डेसिमल प्लेसेस, 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10c2 इंटू 0.0025 टू द पावर 2। सर कितने डेसिमल प्लेसेस, 4 इंटू 2, यानी टोटल 8 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब 8 डेसिमल प्लेसेस अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, ऐसे तो हमें 5 तक ही चाहिए, अब अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 10c3 0.0025 टू दी पावर 3। तो टोटल डेसिमल प्लेसेस यहां पे कितने हो जाएंगे सर, 12 है ना, 4 फिर 4 फिर 4, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए सर 12। लेकिन हमारे काम का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें 5 तक ही चाहिए तो हम लोग यहीं तक रुक जाते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो भी आएगा वो हमारे काम का नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर 10c0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। C0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ठीक है। C0 10c0 यानी कुछ भी NC0 अगर रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये याद रखना है। और NC1 अगर रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा n होती है, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से ये हो जाएगा सर 10c1 तो 10 हो जाएगा इंटू 0.0025। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा सर 10c2, 10c2 का मतलब है सर 10 इंटू 9/2 इंटू 0.0025 का होल स्क्वायर, मतलब 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 625 में टोटल 8 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.00000625, ठीक है, यहां तक बनेगा। अब सर इसके बाद हम लोग देखो, इसके बाद तो जो भी आएगा वो हमारा काम का है नहीं, बता चुके हैं आप लोगों को पहले। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.025, एक जीरो जो है ये 10 खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर, यहाँ पे 2 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 5 जा 45 इंटू 0.00000625। अब इसको जब हम लोग फाइनल कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग को कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेशन
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर विच वन इज ग्रेटर 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये बड़ा होगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दें सर तो क्या ये बड़ा होगा या फिर सिर्फ अकेले ये 100 के बराबर होगा। इसमें बहुत ही अच्छे से बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज किया गया है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का बहुत तगड़ा यूज है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर ये जो 99 और ये जो 100 है इनको हम लोग थोड़ा सा 99 101 ये सबको एक फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जो कि 101 के तरीके में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 99 को कोशिश करते हैं। 99 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 50। इसको थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं तब जगह बचेगा, दिख रहा है आप लोग को, हाँ। तो ये लिखते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 50, ये बन जाएगा हमारा 50। अरे क्या हो रहा है आज, 50 C 0 से स्टार्ट होगा, 50C0, और ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 100 टू द पावर 100 टू द पावर 50, 100 पावर 50 इंटू माइनस 1 टू द पावर 0। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा सर 50C1 इंटू 100 टू द पावर 49। अब पावर घटते चला जाएगा और माइनस 1 टू द पावर 1। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में हमारा आ जाएगा डॉट 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 50C50 100 टू द पावर 0 माइनस 1 टू द पावर 50, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग 101 को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 टू द पावर 50। तो ये बन जाएगा सर 50C0 इंटू 100, है ना, जल्दी जल्दी बताइए, 100 टू द पावर 50 इंटू 1 प्लस 50। अब ये 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि सर यहाँ पे सिंपल 1 है, अगर यही -1 रहता तो ये हम लोग बार बार लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 100 टू द पावर 49। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ये बन जाएगा सर 50C50 इंटू 100 टू द पावर 0, ठीक है। तो ये है सर 99 टू द पावर 50 का एक्सपेंशन, और ये है सर 101 टू द पावर 50 का एक्सपेंशन। अगर हम लोग सेकेंड वाले को, नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा सर। इधर तो सबसे पहले ये बन जाएगा 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50, ये बन जाएगा लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में ये बन जाएगा भाई। अब राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, यहां पे देखो आप, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो सेकंड टर्म होगा -1 टू द पावर 1 वाला, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बट जो इवन प्लेसेस पे जो भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो सर ये और ये टर्म तो कट जाएगा, तो ये गया, और यहां पे सर जो इवन प्लेसेस पे जितने भी टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 50C1 टू द पावर इंटू 100 टू द पावर 49, और इसी तरह से चलता चला जाएगा, और यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा C1, तो ये 50C49 वाला टर्म बचेगा, 50C49, और यहाँ पे 100 टू द पावर हमारा बच जाएगा 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 101 टू द पावर 50 इज इक्वल टू 99 टू द पावर 50 प्लस ये जो चीज है इसको 50C49, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहां से उठाते हैं। सर ये वाला टर्म देखो आप, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका अगर हम लोग उठा लेंगे तो ये हो जाएगा 2
इंटू 50 इंटू 100 टू द पावर 49। बाकी का टर्म्स एज इट इज छोड़ देते हैं, 2 इंटू 50c 2 इंटू 100 टू द पावर 48 और ये सारे टर्म्स एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखो ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये 50 इंटू 2 100 और 100 इंटू 100 टू द पावर 49 कितना बन जाएगा सर, 100 टू द पावर 50। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो देखो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा आंसर 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50। आंसर दिख गया होगा सर को, सबको कौन सा बड़ा है सर, यहाँ पे समथिंग है जो भी है इसको मान लेते हैं k है, और k ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर है ना, k जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो आप ये बताओ कि सर इन दोनों को जोड़ने के बाद उसमें और कुछ ऐड करना पड़ रहा है, तब जाके हमारा आंसर जो आ रहा है वो हो रहा है 101 टू द पावर 50। तो आपको क्या लगता है कौन बड़ा होगा सर, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। समझ में आया कौन बड़ा होगा, समझ में आ रहा है ना कि सर देखो इसमें 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50, ये दोनों में कुछ और जोड़ना पड़ रहा है, तब जाके 101 टू द पावर 50 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर 101 टू द पावर 50 ही बड़ा होगा, ये लार्जर होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सर 101 टू द पावर 50, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म, सर जनरल टर्म क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है सर जनरल टर्म का। जनरल टर्म आता कहां से भाई, तो देखो जनरल टर्म के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग a प्लस बी का एक्सपेंशन लिखते हैं सिंपल, यहां से समझ में आ जाएगा। a प्लस बी टू द पावर n, एक्सपेंशन याद है आप सबको, nc0 इंटू a टू द पावर 0 इंटू b टू द पावर a टू द पावर n माइनस 0 इंटू b टू द पावर 0 प्लस nc1 इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1 प्लस nc2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn a टू द पावर n माइनस n इंटू b टू द पावर n। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक जनरल कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये जो एक्सपेंशन है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहां से जो हम लोग लिखेंगे कि सर इसका अगर हम लोग जनरल टर्म लिखना चाहें, जनरल टर्म का मतलब सर कोई भी टर्म अगर हमें कल होके लिखना हो तो अगर हमें पैटर्न पता चल जाए तो ये सब हम लोग लिख लेंगे आराम से। तो सर पैटर्न क्या है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पैटर्न देखो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे आ रहा है NC0, ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे आ रहा है NC1, यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे आ रहा है सर NC2। सर ये लास्ट वाला जो n+1th टर्म है, टोटल टर्म्स कितने होते हैं भाई n+1, ये पढ़ चुके हैं हम लोग सर, टोटल टर्म्स होते हैं n+1। अब टोटल जो n+1 टर्म्स होते हैं तो n+1th टर्म में आ रहा है सर NCN। समझ में आ गया होगा कि सर सबसे पहले तो हम लोग को अगर ये लिखना है TR+1th टर्म लिखना होगा, मतलब सर जो rth टर्म नहीं R+1th टर्म, ठीक है, R इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और सर यहां पे ये आएगा NCR। ठीक है, NCR आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर फर्स्ट टर्म का क्या कहानी होता है, फर्स्ट टर्म की क्या कहानी होती है। सर फर्स्ट टर्म का हम लोग देखेंगे अगर तो ये लिख रहे हैं a टू द पावर n माइनस दिस, अगेन a टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, फिर a टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो यहां पे हम लोग को ये समझ में आ गया कि सर फर्स्ट टर्म का पावर होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। समझ गए सब, चलो बहुत बढ़िया। सेकेंड वाले टर्म की कहानी देखते हैं भाई। सेकेंड वाले टर्म में हम लोग देखेंगे तो सर ये हो रहा है, यहां पे जो चीज अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि सर जो चीज नीचे रहती है वही इसका पावर रहता है, जो चीज नीचे रहती है वही इसका पावर रहता है। सब जगह देखो जो चीज नीचे है वही इसके पावर पे है, यहाँ पे भी जो चीज नीचे है वही इसके पावर पे है। तो सर जो चीज नीचे रहता है यानी ये R वही इसके पावर पे चढ़ता है। ठीक है, b टू द पावर R। तो ये होता है सर जनरल टर्म का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बाइनोमियल इसी फॉर्मूले पे चलता है और ये आपको याद रखना है। अब देखो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो कन्वेंशन है, सर देखो आप आगे पीछे किसी भी तरह से ले सकते हो क्योंकि प्लस का टर्म है, लेकिन दिक्कत ये है कि सर आपको ये कन्वेंशन फॉलो करना होगा, क्योंकि जो मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना जेई मेन जेई एडवांस, उसमें ये डायरेक्ट आपको लिखा हुआ रहेगा कि सर rth टर्म, और rth टर्म का मतलब आपको यही लिखना होगा,
क्योंकि ये कन्वेंशन है, सब जगह फॉलो होता है और कन्वेंशन फॉलो करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है। ठीक है, चलो तो यहां पे होता क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। सर टी आर प्लस 1 लिखना है सबसे पहले, तो जहां पे आर इज इक्वल टू जो हमारा स्टार्ट होगा सर आर इज इक्वल टू 0 1 और इस तरह से चलते चलते एन तक जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और चलते चलते एन तक जाता है, तो एन सी आर होगा ए टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ए टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू बी टू द पावर नीचे वाला। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया सर हमारा जनरल टर्म। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सर, फाइंड द जनरल टर्म निकालने बोल रहा है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए आपको एकदम पता है कि सर अगर a प्लस बी का जो जनरल टर्म होता है, a प्लस बी टू द पावर n का जनरल टर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो ये होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, बताइए, एन सी आर इंटू ए टू द पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू बी टू द पावर आर। ठीक है, तो इसी तरह से सर अगर यहाँ पे 1 प्लस 3x है, इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3x है और n की वैल्यू 7 है। तो सर अगर इसका हम लोग को जनरल टर्म लिखना है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे टी आर प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पे 7 सी आर इंटू ए का मतलब 1 टू द पावर 7 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू बी यानी 3x टू द पावर आर। इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा सर 7 सी आर इंटू 3 टू द पावर आर इंटू एक्स टू द पावर आर। समझ गए, ये हो गया सर हमारा जनरल टर्म इस वाले टर्म का। ठीक है, अब क्या कह रहा है सर, फोर्थ टर्म भी निकालना है। फोर्थ टर्म निकालना है तो सर r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो r प्लस 1 यहां पे क्या पुट करना होगा, r प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 3। बहुत बढ़िया, तो भाई r इज इक्वल टू हम लोग इसमें 3 पुट कर देंगे। r इज इक्वल टू जैसे ही 3 पुट करेंगे तो हमारे पास t4 यानी फोर्थ टर्म आ जाएगा 7c4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर आर। अब 3 टू द पावर 4 का मतलब कितना होता है सर 3 3 3 3 यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा सर 81 इंटू 7c4 इंटू एक्स टू द पावर आर। ठीक है, अब ये आप अगर थोड़ा और कैलकुलेशन करना चाहो तो 7c4 को 7c4 को कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है सर ऑल्सो फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म। बहुत बढ़िया, बहुत सही चीज। आप बताओ, देखो यहाँ पे ये जो फोर्थ टर्म है, ये जो फोर्थ टर्म हमारा आया, ये जो फोर्थ टर्म आया इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो सर बाइनोमियल कोफिशिएंट तो हम आपको बता चुके हैं कि सर बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है सर आप उठा लो जहां पे भी c है, जैसे ही बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात आए जहां पे भी c है वो वाला टर्म उठा लो, वो बन जाएगा सर आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है, अगर सिंपल कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है तो x का जो टर्म है ना, जो वेरिएबल टर्म है उसको हटा दो। वेरिएबल टर्म को क्या करना है, हटा देना। और वेरिएबल टर्म को हटाने के बाद देखो तो हमारे पास क्या बच जाएगा 81 से इंटू 7c4, तो ये हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट। चलो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कोएफिशिएंट, समझ में आ गया, और ये हो जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। फिफ्थ टर्म, अब ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग होमवर्क में रख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को अभी एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेंड करके दिखाए थे आपको, है ना। चल, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, हम लोग को एक टर्म निकालना है जो r प्लस 1th होगा, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं, कहां से सर, एंड से। बहुत बढ़िया, मतलब सर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है,
अगर सिंपल हमसे r प्लस वन टर्म पूछता तो यहाँ पे जो टर्म रहता मान लेते हैं वो रहता हमारा r प्लस वन, जो कि हम लोग को इधर से जाने पे मिलता। लेकिन अब हमसे ये नहीं पूछकर ये क्वेश्चन थोड़ा पलट दिया, कह रहा है सर आप इधर से आगे बढ़ो, पीछे से आगे बढ़ो और यहां से अब हमें r प्लस वन टर्म ढूंढ कर ला कर दो। तो सर आप एक बात बताओ, देखो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम प्रॉब्लम नहीं आएगी थोड़ी सी भी। हमें अगर r प्लस वन टर्म पीछे से आना है, मतलब आप सोच लो कि यहां से कुछ फर्स्ट टर्म आया, सेकेंड टर्म आया, ये मान लेते फर्स्ट टर्म आया, ये सेकेंड टर्म आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म आया, इसी तरह से यहां आते 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 यहां पे सर कहीं आया होगा, मान लेते हैं थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, सर यहां पे कहीं आया होगा r प्लस वन टर्म, ठीक है, r प्लस वन टर्म। r प्लस वन टर्म कहने का मतलब क्या होगा, सर यहां से यहां तक में r प्लस वन टर्म्स आ गए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, टोटल होता है सर n प्लस वन, टोटल n प्लस वन होता है। तो सर यहां से यहां तक तो n प्लस वन होगा, मतलब अगर आप और आगे बढ़ोगे तो यहां पे जो फाइनल आ रहा होगा वो n प्लस वन टर्म होगा, ठीक है सर। तो टोटल टर्म्स हो गया n प्लस वन। अब n प्लस वन टर्म्स में से यहां तक हम ले चुके हैं, यहां तक ले चुके हैं r प्लस वन टर्म्स। तो यहां के पहले कितने टर्म्स बच जाएंगे हमारे पास, r प्लस वन टर्म से पहले कितने टर्म्स बच जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक बार और फिर से बताते हैं, समझने की कोशिश करना। सर यहां पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, धीरे धीरे जब हम लोग पीछे से इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो सर यहां पे कहीं हम लोग मान लेते हैं r प्लस वन टर्म होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ सर, यहां से यहां तक r प्लस वन टर्म से यहां से यहां तक, यानी पीछे से आगे टोटल कितने टर्म्स थे, n प्लस वन, ठीक है। तो सर टोटल n प्लस वन टर्म्स में से अगर ये r प्लस वन टर्म्स घटा देंगे तो यहां से यहां तक हमारे पास अभी कितने टर्म्स बच जाएंगे, बहुत बढ़िया, n प्लस वन माइनस r प्लस वन टर्म्स, ठीक है। यहां पे ये हो जाएगा हमारा, इतने टर्म्स हो जाएंगे। तो सर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस आर टर्म्स। तो अगर आप थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो सर यहां पे इस r प्लस वन टर्म, ये जो पीछे से जो r प्लस वन टर्म आ रहा होगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म, इसके जस्ट पहले वाला टर्म, ये जो टर्म है इसके जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, n माइनस आर टर्म होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? सर यहां से यहां तक तो r प्लस वन टर्म था पीछे से, लेकिन अब अगर हम लोग बात करेंगे सर यहां से यहां तक में आगे से कितने टर्म्स बच गए, तो सर यहां से यहां तक n माइनस आर टर्म्स बचे हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो इस r प्लस वन टर्म के जस्ट पहले वाला टर्म जो होगा वो हो जाएगा n माइनस आर टर्म। सर अब इससे आगे बढ़ेंगे, अगर ये आगे से देखेंगे तो ये n माइनस आर टर्म, तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म हो जाएगा सर n माइनस आर प्लस वन टर्म, n माइनस आर प्लस वन टर्म, समझ गए? तो सर जो टर्म पीछे से r प्लस वन पोजिशन पे है वो टर्म आगे से n माइनस आर प्लस वन पोजिशन पे आ रहा है, समझ में आया? चलो, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर कोई r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है, r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड पूछ रहा है तो हम उसको दे देते हैं tn माइनस आर प्लस वन। क्या कि सर आगे से आप उसको n माइनस आर प्लस वन टर्म दे दो तो वो जो मांग रहा है उसको वो मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, सेटिस्फाई हो जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सर अगर आगे से हम लोग पूछ रहे हैं तो tn माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n c n माइनस आर, ठीक है। r प्लस वन का फॉर्मूला ये होता है r प्लस वन, तो यहां पे n माइनस आर ही बच जाएगा, n माइनस आर इन टू a टू द पावर, अच्छा फ्रॉम द एंड किस एक्सपेंशन में, a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो a टू द पावर n माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का पावर में चढ़ेगा और b टू द पावर n माइनस आर। तो फाइनल हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा n c n माइनस आर इंटू a टू द पावर r इंटू b टू द पावर n माइनस आर, ठीक है। तो इसका मतलब r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n c n माइनस आर, समझ रहे हो, a टू द पावर r इंटू b टू द पावर n माइनस आर। ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है सर।
सर रेशियो ऑफ आर प्लस वन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आर प्लस वन ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, जैसे कि हमें निकालना क्या है सर, आप टी आर प्लस वन लो, टी आर प्लस वन फ्रॉम बिगिनिंग, इसको बिगिनिंग है ना तो इसलिए हम लोग यहां पे साथ में बी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ऐसे लिख देते हैं आपको बस समझने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कहीं पे आपको ऐसा नोटेशन मिलेगा, बी लिख देते हैं और फ्रॉम एंड है तो टी आर प्लस वन ई लिख देते हैं। ठीक है, टी आर प्लस वन बी, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि सर सिंपल यहां पे होता है, फॉर्मूला पता है आप लोग को, एन सी आर इंटू ए टू दी, अच्छा वो एक्सपेंशन हम लोग लिख लेते हैं, एक्सपेंशन यही वाला यूज करेंगे, अगर कहीं पे नहीं दिया हुआ एक्सपेंशन तो आपको मान लेना है ए प्लस बी टू दी पावर एन के बारे में बात कर रहा है, तो ए टू दी पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू बी टू दी पावर आर, और नीचे में ये क्या हो जाता है सर, अगर एंड से आते हैं तो फॉर्मूला याद है सर, वही होता है, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं ना, टी एन माइनस आर प्लस वन, तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा सर एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर अपॉन एन सी एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए टू द पावर आर इंटू बी टू द पावर एन माइनस आर। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो देखो क्या आ जाएगा, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास एन सी आर, थोड़ा सा स्पेस लेके सॉल्व करते हैं, ऊपर में आ जाएगा एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर, और नीचे में माइनस आर है ना, तो ए टू द पावर एन माइनस टू आर, ए टू द पावर एन माइनस टू आर, नीचे में क्या है बी में बी टू द पावर एन माइनस आर, और ये आर अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, है ना, तो बी टू द पावर, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं बी टू द पावर एन माइनस टू आर। ठीक है, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे नीचे में तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल। समझ में आया ये कैसे हुआ सर, एन माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, चलो अब सर ये एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल कट जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां से n और n कट जाएगा, तो यहां नीचे बच जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहां पर लिख लें तो ये बन जाएगा a बाई बी टू दी पावर n माइनस टू आर। ठीक है, क्योंकि पावर सेम है ना, पावर अगर सेम है तो हम लोग बेस को सेम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग क्लास 8th में पढ़ चुके हो। बाकी नीचे में अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये r फैक्टोरियल है और यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग इसको और इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, तो इसको और इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि सर इसके बाद अगला जो टर्म होगा n माइनस आर फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ओवरऑल बच जाएगा ऊपर में n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन बाई आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू ए बाई बी टू दी पावर n माइनस टू आर। समझ गए यहां तक सब कोई? चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया रेशियो ऑफ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट आगे हम लोग बाकी लास्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, काफी लंबी क्लास हो चुकी है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग कंप्लीट करते हैं, बाकी आप लोग को ऑल द बेस्ट, सारे के सारे IITians हो। थैंक यू।